हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आपको कोई एंगल देना हो डायमेंशन में, तो आप कैसे दे सकते हैं। तो जनरली आप यहाँ पे एनोटेशन पैनल में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें तीसरा है यहाँ पे एंगुलर। ठीक है, तो जब आप एंगुलर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एंगल का डायमेंशन दे सकते हैं। पर उसके पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब जब मैं यहाँ पे एंगुलर पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आया सिलेक्ट आर्क सर्कल लाइन। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे आप आर्क ले सकते हैं, सर्कल और लाइन, तो तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सेकंड लाइन, क्योंकि दोनों लाइन के बीच का वो मुझे एंगल देगा। तो मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन सिलेक्ट कर ली। अब देखिए यहाँ पे मुझे एंगल दिखा रहा है, कितना है, 52 दिखा रहा है। अब यहाँ पे है तो बहुत तरह के यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, एम टेक्स, टेक्स, एंगल और क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है 52। अब मैं अगर थोड़ा इसको कर्सर को ऐसे लेके अगर मैं इसके सामने चला जाता हूँ, देखिए तो ये लाइन का ऐसे भी मुझे एंगल दिखाएगा, ये है 52। अगर मुझे इसके ऊपर का एंगल चाहिए तो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए ये कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। ठीक है, तो ये किन दोनों लाइन का बीच का एंगल है वो भी मुझे दिखाएगा। देखिए ये लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का। अगर मैं थोड़ा इसके सामने चला जाऊँ तब भी मुझे इसका एंगल भी दिखाएगा, भले मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे आप जहाँ का एंगल चाहें वहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट है एम टेक्स। अब एम टेक्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा क्या लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया 2128, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, देखिए तो यहाँ पे उसने 52 था, उसके आगे डाल दिया। ठीक है, 52 के आगे उसने 2 डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 था। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ, 60 लिख देता हूँ। ठीक है, 60 या 600 लिख देता हूँ, 600 करके एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 600 आ गया। तो एम टेक्स्ट और टेक्स्ट सिंपल है। फिर अगर मैं यहाँ पे एंगल में जाता हूँ तो एंगल में मुझे पूछेगा कि आपके जो टेक्स्ट है उसका एंगल कितना रखना है। तो मैं अगर यहाँ पे 60 कर दूँ और बाद में एंटर कर दूँ तो देखिए ये जो 600 आ रहा है वो एंगल पे आ रहा है, पहले ऐसे नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये 60 एंगल पे कन्वर्ट हो गया। अब आपको शायद कन्फ्यूज होगा एम टेक्स में, तो एक बार एम टेक्स फिर से दिखा देता हूँ। देखिए एम टेक्स में जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा, पर उसका अगर अभी है तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे 222 लिख देता हूँ और फिर करता हूँ एंटर, तो देखिए यहाँ पे आ गया 222। ठीक है, तो एम पे टेक्स्ट और टेक्स्ट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर लास्ट हम देखते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे पूछेगा कि स्पेसिफाई क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो जनरली होते हैं 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको आप फर्स्ट बोल सकते हैं, ये वाले को, इसको आप सेकंड बोल सकते हैं, इसको आप थर्ड बोल सकते हैं, इसको आप फोर्थ बोल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर आप समझ लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट का आपको नाप चाहिए। ठीक है, एंगल चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने थर्ड 3 लिखा और एंटर किया, ठीक है, तो वो भी वो डायमेंशन गलत दिखा रहा है। मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ठीक है, 52 आ गया। उसके बाद क्वाड्रेंट में जाता हूँ, क्वाड्रेंट में जाके मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, फिर करता हूँ एंटर। ठीक है, तो देखिए ये, ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट तक का। ठीक है,
सो फ्रेंड, आपको वहाँ पे क्वाड्रेंट थोड़ा दिखने में या फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से ड्रॉ किया है। मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, तो आप जब एंगुलर में यहाँ पे जाएंगे तो डायरेक्टली आप क्वाड्रेंट भी यहाँ से ऐसे ही देख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाप है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या करिए, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको इसका नाप देखना है। ठीक है, अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे यहाँ आ रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, ये अभी सेकंड में था तो ये थर्ड में आ रहा है नाप। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे नाप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर्सर रखिए, फिर आप यहाँ पे लिखिए 2 और फिर एंटर करिए। तो देखिए, तो ये आपका अभी कहीं नहीं जाएगा। देखिए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तब भी वो नाप कहाँ रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। देख सकते हैं आप, देखिए अब कहीं भी जाएंगे वो आपको सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट का ही दिखाएगा। आप एरो देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का चाहिए, 2 लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाइए। सॉरी, सबसे पहले आप क्वाड्रेंट में जाइए, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में रख लीजिए कर्सर, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखिए और एंटर कीजिए। तो देखिए आप, वो अभी 3 का ही दिखाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे भी क्वाड्रेंट का नाप चाहिए आप वहाँ पे कर्सर रखिए, उसके बाद क्वाड्रेंट नंबर लिखिए, आपको वो नाप दे देगा। तो बहुत इजी कमांड है ये भी, आप 1-2 बार ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।